फिर कोई झगड़ा ही नहीं होना था। नहीं तो नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे तो नरेंद्र मोदी इतना बोलते ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करा दें, वो भी बड़ा मुद्दा हो जाएगा। आप ये मुझे बता टीआरपी आपकी बढ़िया मिल जाएगी, आपको उससे टीआरपी बढ़िया मिल जाएगी। आप ये मुझे बता दीजिए कि यहाँ कितने दिन और बैठने से नरेंद्र मोदी यहाँ जाएंगे? अच्छा, आपके घर से खाना आ रहे हैं, राशन आ रहा है? ना ऑलमोस्ट मुझे एक एस्टिमेट दे दीजिए कि कितने दिन यहाँ और बैठने वाले हैं। अच्छा, हो जाएगा। नहीं, मैं आप गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं? जी नहीं, मैं किसी की तरफ से नहीं। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया है? आप मुझे मेरे आर्टिकल 19 में आपको बताता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। आर्टिकल 19 हमें, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आर्टिकल 9 में परमिशन देता है प्रोटेस्ट करने की, ठीक है? और हमारा प्रोटेस्ट, हमारा सुन लीजिए, हमारा प्रोटेस्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा जब तक मन करेगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिला, आपका अगर कनेक्शन हो ब्रजभूषण शरण सिंह को आप गिरफ्तार करा सकती हैं तो आप आज गिरफ्तार करा दीजिए, ये कल ही उठ जाएंगे शाम को। पता जी, आप करा सकते हैं गिरफ्तार? जी, बैठे रहने से क्यों नहीं मिलेगा? एक बात आप मुझे बताइए, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे, देश के किसान आमरण अनशन पर बैठे, यहाँ पे एक काम किया, आप खुद एक महिला है, 1 मिनट रुक जाइए, सब कहते हैं वो यहीं आके सबके लिए पुलिस आएगी, मोदी जी आएंगे, सब शॉर्ट हो जाएगा, सब लोग चले जाएंगे, सारी समस्याओं का हल यही। बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई? इस देश के लोगों को बैठना चाहिए धरने पर। आपको एक ऐसी बात करी है, एक बहन ने, एक बेटी ने जो देश के लिए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, उसने आरोप लगाया है पॉक्सो एक्ट के तहत, जहां पर जब अगर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होती है। एफआईआर जो कि लोगों का फंडामेंटल राइट है, वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। आपको शर्म आनी चाहिए सवाल करते हुए। आप खुद एक बहन है, एक बेटी है किसी पिता के लिए। मैं एक बात बोलता हूँ कि इज्जत एक समान होती है, चाहे बेटी मौलाना की हो, चाहे पंडित की हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपनी फूल जाती बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले बैठे हैं वो खुद बेऔलाद है। 15 रुपए का मेडल है, वापस करें क्या करेंगे? 15 रुपए का मेडल आते है तो एक बात आप मुझे बताइए ना, क्यों खिलाड़ी फिर खेल रहे हैं? 15 रुपए का मेडल है तो देश का जो जवान सरहद पे शहीद होता है, जो उसको जो सम्मानित किया जाता है, उसके परिवार को जो सम्मानित होता है, वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तमाम पुरस्कार से जो सम्मानित उनको किया जाता है, वो भी फिर 15-20 रुपए आपको उनकी कीमत लगा रहे हैं पैसों के जरिए। जो खिलाड़ी दिन रात मेहनत करके भारत देश के लिए गोल्ड लेकर आते हैं, भारत देश के तिरंगे का नाम रोशन करते हैं, आप उनकी कीमत लगा रहे हैं मेडलों की, हैं? अगर 15 रुपए का मेडल गिरफ्तार कर क्यों नहीं रहे जब इतना गलत है? कैसे कर देंगे? 50 से 60 डिग्री कॉलेज चलते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, समझ गए आप? हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर, ठीक है? मोदी जी हवाई चप्पल वालों को जो हवाई यात्रा कराने की बात कर रहे हैं ना, वो समझ लीजिए आप, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की सारी दौलत आ जाए तो सारे हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कर लेंगे। नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते ब्रजभूषण के खिलाफ, ठीक है? ये बात आप समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी बड़े, ब्रजभूषण बड़े हैं? ब्रजभूषण सिंह बड़े, नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी क्या है? प्रधानमंत्री। मुझे तो आज ही पता लगा प्रधानमंत्री जी है भाई। नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री? अरे चलिए, आपकी सामने कोई फर्ज नहीं निभाया प्रधानमंत्री का। हाँ। जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, फिलहाल उनके पास पद तो वही है। हाँ, ये तो वाली बात कह दी कि जैसा भी है मेरा पति तो सिर्फ मेरा है। ऐसी बात कर रही हैं आप। नहीं, अगर जैसे भी है का क्या मतलब है? नहीं समझ रहा, नहीं सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, हाँ तो देश को प्रॉब्लम है, देश को प्रॉब्लम है प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री दे दे भाई। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? अगर प्रधानमंत्री देश की बेटियों से बात नहीं कर सकते, उनके अंदर बात करने का दम नहीं है, तो इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पे जाते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बिरयानी खाने के लिए जाते हैं, सब जगह का टाइम है, लेकिन यहाँ आकर बेटियों से बात करने का टाइम नहीं है। बताइए ना आप मुझे। महिला बाल विकास मंत्री नहीं बोली अभी तक। आपने पूछा ही नहीं होगा उनसे, आप पूछते ही कहाँ हैं? आपने पूछा एक बार भी सवाल उनसे? क्यों नहीं पूछते हैं महिला बाल विकास मंत्री से? वो जो स्मृति ईरानी है, वो आज मंत्री बन गई हैं। वो यहाँ पर डिस्को चलता था, एक सिलेंडर लेकर डिस्को चलता था, वो बंद हो गया है। 10 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ा था, तब यहाँ डिस्को चलता था, आज नहीं चलता। स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर जब आप सवाल करेंगे ना, स्मृति ईरानी सदन में खड़ी होकर चिल्लाएंगी, ठीक है? स्मृति ईरानी जो है वो प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देख लेती हैं, लेकिन उनको ये बैठी जो पहलवान है ये नज़र नहीं आती, महिला पहलवान उन्हें नज़र नहीं आती है कि हमें इस बात को सोच के बड़ी अचंभता महसूस होती है कि बहन बेटियां यहाँ पर जो हमारी खड़ी हुई हैं, ये भी सरकार को जस्टिफाई करने में लगी हुई हैं। इनको बहन बेटियों को समर्थन करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल पत्रकारिता सर्वोपरि है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि देश का 4th पिलर है, लेकिन आज देश के 4th पिलर की इतनी बुरी हालत है कि लोग इसको देखना और सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। आज लोगों ने पत्रकारों के लिए इतनी गंदी और एक घृणा भरी छवि बना रखी है कि अगर कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार आता है तो लोग चिल्लाते हैं गोदी मीडिया गो बैक। जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है?
ये गोदी मीडिया पाकिस्तान और यूक्रेन का युद्ध दिखाती है। पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान में क्या खबर चल रही है ये जानने के लिए खुद हिंदुस्तान के टीवी देखने पड़ते हैं, तब उनको पता चलता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उन्हें भी नहीं पता इतना जितना हमारे देश के पत्रकार जानते हैं पान के बारे में। वहाँ रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक फोन पे रुकवा दिया। नरेंद्र मोदी जी अपने देश की जमीन खाली नहीं करवा पाए जो अरुणाचल प्रदेश पर कैप्चर कर रखी है। नरेंद्र मोदी रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। देख लीजिए कितने पावरफुल है नरेंद्र मोदी, समझते हैं ना। ब्रजभूषण जी अपना पावर दिखा रहे हैं क्या? रैली करना है, महारैली। देखिए मैं तो आपको एक चीज अयोध्या में। बताता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। प्रधानमंत्री की जितनी भी पार्टी के लोग हैं सारे के सारे एक से बढ़कर एक अपराधी प्रवृत्ति के हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान सुन लीजिए, अपनी छुरियों में धार लगा लीजिए, स्टेटमेंट सुनते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पटाओ, गृह मंत्री सफेद टी शर्ट वाली सब गली मोहल्ले में आलू बेचने वाला आता है ना, ये देश के गृह मंत्री की लैंग्वेज है। एक बात आप मुझे बताइए, आप इतने सम्मानित पद पर बैठे हैं, आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल देते हैं। इनकी पार्टी के नेता कैसे सवाल न खड़ा करें ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जब इनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी निकल सकता है, जब इनकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में बैठकर पोर्न वीडियो देख सकता है, तो क्यों सवाल न खड़े करें इनकी पार्टी के नेताओं? डंडे लेके आएंगे यहाँ पे। कौन लेके आएगा डंडे? समर्थक हैं? डंडे लेके आएंगे, अच्छा है ना, दिखा देंगे पहलवानों। हाँ तो क्या लेके क्यों नहीं आते डंडे? लेके आओ ना। ये देश में जो ये खड़े हुए हैं जवान, ये सारे जवान जो है ना जितने भी खड़े हैं ये सब किसानों के ही बेटे हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ये किसानों के ही बेटे हैं। और इस देश में संविधान नाम की भी कोई चीज है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, जिस संविधान की बदौलत आप क्या समझ रहे नरेंद्र मोदी की बदौलत यहाँ बैठे हैं हम, या अमित शाह की बदौलत बैठे हैं? अगर इस देश में डिक्टेटरशिप होती ना, तानाशाही होती, तो आज यहाँ पर कोई बैठा नहीं होता। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की कानून की देन है कि आज देश के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं उस संविधान निर्माताओं को सशक्त नमन करता हूँ और देश के लोगों से यही कहता हूँ कि अपनी बहन बेटियों को इतना पढ़ाएं, उन्हें जागरूक करें। उनको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर आप एक बेटी को घूर कर भी देखते हैं तो उसके लिए भी इस देश के कानून में सजा का प्रावधान है। आप एक बेटी को घूर कर भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन आज हमारे देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बेटियों के साथ में रेप होता है, लेकिन सरकार चुप और मौन। ठीक है भाई, उनका फ्रेम मत बिगाड़ो। आप लोग दावा तो बहुत कर रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, उत्तर प्रदेश में कानून का प्रतिशत घट गया, नरेंद्र मोदी ने कानून राज ला दिया है, गुंडा राज खत्म कर दिया। दावा तो बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं वो लोग। हाँ तो ये अमित शाह जी क्या थे? अमित शाह जी संत रहे हैं, संत साधु महात्मा है अमित शाह जी। 2002 से सबको पता ही है। हाँ तो तड़ी पार रहे हैं, आप पता क्या है? आप नहीं बोल रही, मैं बोलता हूँ तड़ी पार। मैं बोल तो रही हूँ 2002 मुख्यमंत्री जी क्या है? 2002 का सबको पता है। यूपी के मुख्यमंत्री क्या है? क्लीन चिट कैसे नहीं मिलेगा भाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्लीन चिट क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा क्लीन चिट? भाई आज देश के गृह मंत्री हैं, बेटा बीसीसीआई में बिठा दिया, दूसरों के गरीब बच्चों को लेट उठवा के भेज दिया, तुम जाओ बेटा आरएसएस में, तुम जाओ। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 70 साल की सरकारों ने इतना रोजगार नहीं दिया जितना रोजगार मोदी सरकार ने इस देश के नौजवानों को दिया। ये बात मैं आज आपको दावे से बोलता हूँ। रोजगार बहुत रोजगार नौजवान तो खुश, हाँ बहुत कुछ है, बता तो सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, रोजगार तो सुन लीजिए, बहुत तगड़ा काम दिया है। रोजगार इतना दे दिया, आधे नौजवानों को कह दिया तुम जाओ, तुम जाके आगरा के ताजमहल के कमरे खुलवाओ, तुम जाओ, तुम कुतुब मीनार पर चढ़ जाओ, तुम जाओ, तुम जाके मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवाओ। सब नौजवानों को काम दे दिया। अगर उसके बाद भी कोई खाली है तो उसको कह दिया बुलडोजर चल रहा है, तुम देखो बुलडोजर कैसे चल रहा है। और उसके बाद भी कोई खाली पड़ा हुआ है तो उसको कह दिया जो रुपया गिर रहा है, देखो रुपया कहाँ गिर रहा है, भारत देश का रुपया गिर रहा है। होड़ लग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा गिरेगी या देश का रुपया ज्यादा गिरेगा? दोनों बराबर का गिर रहा है, लेकिन ये आप ये समझ लीजिए बराबर गिर रहा है। और आप बताइए मुझे, जो अभी आप इतना बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, उसके बाद भी तो हमारे देश का युवा है वो हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ करने में जुटा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है रोजगार से। उस पर कुछ कहिए ना। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है कभी? पढ़ी है आपने? ऑफ कोर्स। है, कहाँ से शुरू होती है बताइए? कहाँ से शुरू होती है? श्री गुरु चरण सरोज। और खत्म कहाँ पे होती है? क्या है इसमें, कितनी चौपाई होती है बताइए? क्यों बोलते हैं इसको चालीसा? क्यों बोलते हैं? 40 चौपाई होती है इसलिए, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब एक बात का आप मुझे जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी के जरा 5 काम गिनाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे तब भी सबको हनुमान चालीसा का पाठ अच्छा लग रहा है, अभी मजा बात आप मुझे बताइए ना, ये बात इस देश के नौजवानों को समझनी चाहिए। देश के अंदर गुजरात का मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, देश के अंदर गुजरात के चुनाव के दौरान बीजेपी का एक नेता कहता है कि गुजरात के सिलेबस में, 1 मिनट महाराज सुन लीजिए, मुझे पता है मोदी जी की बुराई आपसे सहन नहीं हो रही है, अभी मेडिकल स्टोर से बर्नौल दिला दूंगा, लगा लीजिएगा। मुझे अच्छी लग रही है पर्सनली। सुन लीजिए
एक व्यक्ति बीजेपी का नेता कहता है कि गुजरात के अंदर जो सिलेबस उसके अंदर भगवत गीता को ऐड किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, वैसे भगवत गीता ऐड हो, कोई बात नहीं। विरोध कर दोगे तो आपको हिंदू विरोधी करार दिया जाएगा। संविधान ऐड करने की बात नहीं करेंगे, भगवत गीता ऐड करने की बात करें, चलो ठीक है। हमने उस पर एक सवाल कर लिया कि जब देश के अंदर भगवत गीता सिलेबस में ऐड हो ही रही है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा वहां क्यों पढ़ने जा रहा है विदेश में? यहाँ पढ़े ना भगवत गीता, ये मुझे बताइए ना। अमित शाह जी का बेटा भगवत गीता पढ़े, क्यों नहीं पढ़ते? बीसीसीआई में क्यों बैठा हुआ है भाई? इनका बेटा एलएलबी की पढ़ाई क्यों कर रहा है? नेता मंत्रियों के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? जब भारत देश के अंदर आप भगवत गीता भी ऐड करा रहे हो, रामायण भी ऐड करा रहे हो। मैं तो तब मानता अमित शाह जी हिंदूवादी हैं जब अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई की जगह पर राम मंदिर के ट्रस्ट में ऐड कराते और उनको बढ़िया ये लुंगी पहनाकर और ऊपर वो कुर्ता पहनाकर भगवा और ये लंबा वाला तिलक लगाकर और उसके बाद में चोटी बनवाकर और उनको बिठाते पुजारी बनाकर, तब मजा आता। तब हम समझते भाई सब न्याय हो रहा है इस देश में। क्यों नहीं बनाते? हिंदू राष्ट्र सनातन राजनीति अच्छा, तो देश का संचालन करने के लिए मतलब तड़ीपार होना जरूरी है? या चाय बेचना जरूरी है? लेकिन मोहित जी, आपको हर आंदोलन में आप लोग चेहरे सेम होते हैं, वही आ जाते हैं। ये अब मोदी जी को टारगेट करते हैं केवल। ये बात तो बिल्कुल आपने जायज की, बिल्कुल ये बात आपने जायज की। लेकिन आप ये देखिए ना, हम हर आंदोलन में होते हैं, आप भी तो हर जगह पहुंच जाते हैं मोदी जी की चाटुकारिता करने के लिए। आप भी तो कम थोड़ी है, आप भी तो कम थोड़ी है, तभी तो आपको पता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे पत्रकार है, कोई भी मोदी जी का 5 काम नहीं गिना पाएगा, आप गिनाएंगे? ये हंस रहे हैं, कोई जोक मार रहा है यहाँ पर। सरकार का काम है ना काम गिनाना। कहाँ बनना है? हमें पता नहीं कह रहे हैं, रोज स्कूल बनना है, शौचालय शौचालय घर घर शौचालय। देखिए ये देखिए, अब देखिए, एक मिनट आइए सर, एक मिनट सर, आप पहले एक एक करके काम गिने। पहला काम गिने, आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? एक मिनट सुनते रहिएगा। कहाँ रहते हैं? तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? जम्मू कश्मीर से, सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनके लोगों को क्या फायदा हुआ? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद नौजवानों को रोजगार मिल गया, बेरोजगारी समाप्त हो गई। मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये रोजगार मुद्दा ही नहीं है। दूसरा काम गिनाइए, माइक नीचे कर लो, माइक। दूसरा काम गिनाइए, दूसरा काम गिनाइए भाई। सुन लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर, मतलब राम मंदिर, हाँ सपना भी कराऊंगा पूरा, आप कर जाइए। ये कह रहे राम मंदिर, राम मंदिर यानी ये कह रहे मोदी जी ने बनवाया है। तो एक बात, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा और राम मंदिर बनवाया। मैंने ये भाई कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे मोदी जी, मैंने कहा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, आपने कहा राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर पे जो आगे ले लो थोड़ा, एक बात आप मुझे बताइए, जो 3 तलाक का जो मुद्दा था, उस 3 तलाक के मुद्दे को तो जो पार क्लियर कराया गया, जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगवाए बीजेपी ने? मोदी जी ने बनवाया है। मोदी जी कल नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। बहुत पहले चली आ रही थी। अच्छा, बीजेपी एजेंडा बनाया। ये एक मिनट, तो ये बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर, ये तो बता दीजिए मुझे। मैंने पूछा है मोदी जी के 5 काम। आजादी के बाद से, हाँ, जिस सरकार 70 साल रही। अच्छा ठीक है, आजादी पे आया, आजादी पे आए। जरा 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए आजादी के। अब मोदी जी के 5 काम आप नहीं गिना पाएंगे। 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। अरे 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए, 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 लगाइए, लगाइए। अरे सवाल, चलिए पत्रकारिता में कौन, अरे चुप रहिए एक मिनट, पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, चश्मा तो क्या आपका लाल मीडिया है, मोदी मीडिया है, तो स्थान ही नहीं है। हाँ, तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल। अरे आप सवाल, आपको जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने पूछा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, तो 5 काम आप गिना ही नहीं रहे। गिनाओ ना, आप ये काम बताइए। मैं गिनाता हूँ मोदी जी ने कितने झूठ बोले, कितने झूठ गिनना चाहेंगे, कितने झूठ गिनाओ? मैं गिनाता हूँ, अरे मैं गिनाता हूँ मोदी जी के झूठ। देखिए ये मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए। अरे भाई साहब, मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए, मैं झूठ गिना देता हूँ। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, 15 लाख रुपए, ठीक है। चुनावी एजेंडा था, लोगों को चुनावी एजेंडा था, समझना चाहिए लोगों को। अच्छा, तो चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी ने काम क्या किया, जरा ये बताइए। नहीं तो एक मिनट, ये चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी को इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री कि विदेशी यात्रा पे घूमते रहे, इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री। वर्चस्व है मुझे। कितने विदेश घूम के आए आप?
मैं हाँ मैं तो अपने भारत को घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? फ्रेम आ रहा है यार, कितना मीडिया लगी हुई है कि हाँ। दूसरों वर्चस्व है। प्यारा फ्रेम आ रहा है आपका। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है तो आप चाट लेंगे? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मीडिया कह रही है, मीडिया तो सब कुछ कहती है। अगर मीडिया कल को ये कह देगी कि ये गोबर नहीं भैया च्यवनप्राश है तो आप चाट लेंगे। गुमराह हो रहा है। रोहित भाई थोड़ा आगे आ जाओ इसे अब जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? थोड़ा भूल जाओ। जनता को हम नहीं समझा पा रहे हैं, ये जनता को आपने दिमाग उलझा रखा है। एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है। अरे सुनिए तो, ये सुनिए, सुन लीजिए ये, अरे सुन तो लीजिए, ये गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। कहा जाता है अंधभक्त कहेंगे या समर्थक कहेंगे? किसे अंधभक्त है? अंधभक्ति में लीन है। समर्थक हर व्यक्ति के होते हैं, हर किसी के समर्थक होते हैं। समर्थक वो होते हैं कि अगर उनका व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो गलत को गलत और सही को सही कहे, वो होते हैं समर्थक। और अंधभक्त वो होते हैं कि भैया चाहे कुछ भी होता रहे उनको कुछ नजर ही नहीं आता। और आपने भी कुछ ऐसे ही अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा रखा है। वरना मोदी जी का 5 काम मैं भी जानना चाहता हूँ सर, गिनाइए 5 काम। मैंने आपसे बताया 370। हाँ, राम मंदिर फिर बना रहे हैं, मोदी जी ने बनाया राम मंदिर। बनाया नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मोदी, अरे भैया अरे मेरी बात ही नहीं सुनते आप। भारत का उस मुद्दे को लेकर नहीं हुआ। एक मिनट, हाँ चलो 2 हुए, तीसरा गिनाओ, चलो 2। तीसरा क्या बताया आपको? सड़कें पूरे भारत में चमचमा रही है। अच्छा, सड़कें चमचमा रही हैं। एयरपोर्ट आप देख रहे हैं पूरे भारत इसको मारे। अच्छा, राजनीति का एक अलग ध्रुवीकरण कर दिया गया है। अच्छा, काम कहाँ है? सब मुक्त हो रहे हैं धीरे। अपराधी मुक्त हो रहे हैं। तो अमित शाह जी देश में नहीं रहते अभी? अमित शाह आप कैसे गृह मंत्री हैं? गृह मंत्री हैं वो, तो तड़ीपार कौन था फिर? क्लीन चिट मिली, तो मिलेगी नहीं क्या? बहुत से नेता है। अरे भैया आरोप लगता, आरोप को शादी हो गई आपकी? शादी न होना एक अलग बात है। अभी हम मुझे की बात करते हैं। अमित शाह को क्लीन चिट मिली, कोर्ट से मिली या नहीं मिली? आप मैं मिली या नहीं? आप बीसीसीआई में कुछ मेंबर हैं क्या? तो ये है या नहीं है ये बताइए ना। इसलिए नहीं बन सकते आप क्योंकि आपके पिताजी देश के गृह मंत्री नहीं है, आपके और हमारे पापा नहीं है। किसान तो है। अरे भैया यहाँ जिसको देखो वो किसान का बेटा है। मोदी जी भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान के बेटे हैं। कौन? वो कहते मैंने चाय बेची है, चाय की केतली दिखा दीजिए। चाय का स्टेशन तो मिला ही नहीं है। पुरानी केतली देख लेंगे क्या हुआ है कोई केतली? भाई साहब मोदी जी का बस नहीं चल रहा। अभी तक किसी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि मोदी जी इसरो के बारे में क्या कहेंगे। वरना मोदी जी यही कहते कि मित्रों, भाइयों, बहनों, इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अब मीडिया वाले पूछेंगे कैसे, तो मोदी जी बताएंगे ऐसे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे से क्लास टीचर कहती थी कि लड़कियां उस रो में बैठेंगी और आप इस रो में बैठेंगे, तो मैं इस रो में हूँ। ये आप समझ लीजिए। चाचा अपना लाइव पीछे कर लो, बोलो ना उनसे साइड में से। भाई हाँ, लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये जो धरना है पहलवानों का नहीं है। हाँ। ये धरना है ये कांग्रेस वालों का। अच्छा, अगर कांग्रेस के पास इतना वोट है तो कांग्रेस फिर भी विपक्ष में बैठी है, ये बताइए ना आप मुझे। इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ है फिर तो। सर ये तो आप बताइए ना। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए, ये आप भाई कांग्रेस से हैं? नहीं, आप कांग्रेस से? नहीं, एक मिनट बताइए, आप कांग्रेस से हैं क्या? कोई है यहाँ पर भाई? ये बताइए ना, आप किसके लिए आए यहाँ पर? बहन बेटियों को समर्थन देने के लिए? चाचा एक मिनट आप आ जाओ। चाचा कितनी उम्र है आपकी? 68 उम्र है इनकी। 68 साल की उम्र में इनका जमीन खरीदने की औकात ना किसी सरकार की नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। ये यहाँ आकर हम जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब बात आपके देश की हो, आपकी मिट्टी की हो, जब बात आपकी देश की बेटियों की हो, तो किस प्रकार से अपने हक और की लड़ाई लड़ी जाती है, वो हम इन जैसे लोगों से सीखते हैं। और हमारे को बड़ा गर्व और हमारी छाती चौड़ी होती है कि जिस आजादी के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने अपनी जान कुर्बान करी, देश के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर काम किया, उस आज हम उस आजाद मुल्क में हम रहते हैं। और हमें गर्व है इन जैसे लोगों पर, और मैं सैल्यूट करता हूँ इन जैसे लोगों पर जो यहाँ पर आते हैं। और ये आप इन्हें कांग्रेस का कहेंगे? चाचा आप कांग्रेस से क्या करते हैं आप? चाचा नौकरी करते हैं, बताइए। दिन में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आए। भाई साहब बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। एक बात आप मुझे बताइए, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का क्या परिवार नहीं है? मोदी जी का ही तो नहीं है, बाकी सबका तो है। इस बात से हम सहमत हैं। मोदी जी 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होना है और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जंतर मंतर के प्रांगण से जहाँ से राजनीति भी होती है, एक नेता भी निकलता है यहाँ से, आपने देखा भी है, क्या कहना चाहिए? संदेश तो आप सारा दे ही रहे हैं।
24 घंटे तो आप दिखाई रहे हैं पाकिस्तान में बुरा हाल है, पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। हम क्या संदेश दें? आप 24 घंटे रसिया और यूक्रेन दिखा रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप इतना ही संदेश देंगे कि इन जैसे लोगों को देखना बंद कर दें। अपने टेलीविज़न का जो 8 से 9 का जो कार्यक्रम आता है, अभी मैं उसमें देख रहा था, एक वो गुल्लू आता है, गुल्लू नाम का एक पत्रकार है, वो न्यूज़ 18 का चश्मा लगा के आता है, आजकल चश्मा भी लग गया उसके। वो उसने बुला रखा था शो में धीरेन्द्र शास्त्री को। भाई साहब, वो यहाँ आकर के पहलवानों को नहीं बुला सकता? मैं ये कहता हूँ कि अगर हर एक देश की गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, वो 1-1 घंटा का टाइम अगर देश के पहलवानों को दे तो पूरे देश के अंदर आवाज़ गूंजेगी इनकी। आज पूरे रोड पर बैरिकेड इधर से उधर लगा के बंद कर दिए हैं। इस पीछे वाले रोड से बसें निकल कर जाती थी ताकि लोगों को पता ना चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस कारण से बैरिकेड लगा के यहाँ बंद कर दिया गया है। आप माने ना माने, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। ये बात आपको समझ वही थी, मगर लोग ये कहते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी चुप्पी से दिक्कत है। जी भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी वैसे भी कौन सा कुछ करें, चुप रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ब्रजभूषण को गिरफ्तार तो करवा दे। क्यों नहीं गिरफ्तार कराते? नहीं, वो तो ब्रजभूषण जी ने भी कहा, अगर मोदी जी कह देंगे, अमित शाह जी कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे मोदी जी अमित शाह तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने पार्टी फंड में इतना मोटा चंदा देते हैं। मोदी और अमित शाह कहाँ से कह देंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? कह देंगे आप? भाई साहब, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आदेश आप हुए हैं, इतनी मत करिए, पूरे हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों छोड़ दे? आप युवाओं को बोलिए जो क्यों छोड़ दे सर? आप मोदी जी की इतनी जो तारीफें करते हैं, जरा यहाँ भी गिनाइए तारीफ। मैं तारीफ संबित पात्रा के सामने सारी तारीफ गिनाएंगे, हमारे सामने भी गिनाइए। मेरा कहने का जो युवा है वो यूथ भी भाग जा रहा है, क्या कारण है? यूथ क्यों नहीं भड़केगा? 24 घंटे नहीं, 24 घंटे आप जब यूथ क्यों नहीं भड़केगा? आप यूथ देखिए सही रास्ते पे आएगा जब आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को इंटरव्यू लेंगे। आप उनकी जगह इंटरव्यू लेने का काम करिए। IAS IPS का इंटरव्यू लीजिए ना। आप क्यों नहीं लेते? आप डॉक्टर्स का लीजिए, आप इंजीनियर का लीजिए, एडवोकेट का लीजिए। आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे वैसे ही लोगों को तो देश सुनेगा। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, धीरेन्द्र शास्त्री का, लोग कह रहे हैं कि वो 26-27 साल का लौंडा जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो संविधान वाले राष्ट्र की मांग करता, नहीं पढ़ा तभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। एक बात बताइए, ये भारत धार्मिक देश है, बहुत धार्मिक, हाँ, बहुत से धर्म यहाँ पर है। जो युवा है, हाँ, जो लोग वही देखना चाह रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को अपनी तरफ वही दिखाना चाह रहे हैं। हाँ। नहीं, इस देश का नौजवान नहीं, इस देश का नौजवान ये देखना चाहता है हिंदू राष्ट्र। अभी आपने देखा बिहार में कितना बड़ा जो आंदोलन हुआ। मैं नहीं देखता, आप देखते हैं। आप आचार्य होंगे आपके, आप मानते हो? मैं नहीं देखता। आचार्य नहीं, मेरा कहने मतलब यूथ है साथ में। क्यों देखेंगे हम साथ जैसे लोग? तो मैं तो 100 साल का बुढ़ा हो गया ना, मैं तो 100 साल का बुढ़ा हो गया, हम तो नहीं देखते। तो ये युवाओं को, आज इन युवाओं को वैज्ञानिक की तरफ बढ़ना चाहिए, सोशल मीडिया करे जाए। किसी और से मांग लो। तो एक बात आप मुझे बताइए, नहीं आप लोग दिखाते यही हैं, आप लोग दिखाते यही हैं। 24 घंटे नहीं दिखाते क्या मीडिया पर? 24 घंटे यही दिखाते हैं। आप चर्चा करिए एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, देश के विकास को लेकर कि देश का कैसे प्रोग्रेस किया जाए, उसके ऊपर चर्चा करिए तो देश के नौजवान उसे सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।